नमस्कार दोस्तों, भारतीय रेल के 6 नियमों के बारे में आज के इस एपिसोड में बात होने वाली है और मुझे ऐसा लगता है कि ये 6 के 6 नियम जानना आपके लिए बेहद जरूरी हो सकता है। आप एक दो को जानते होंगे, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि 6 के 6 नियम शायद आप नहीं जानते होंगे। जानते होंगे तो भैया बहुत टैलेंटेड हो। खैर, आप वीडियो को देखने के बाद मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि कौन सी वो नियम है जिसको आप नहीं जानते थे। इसमें एक ऐसे नियम के बारे में भी बात होने वाली है कि मान लेते हैं कि आप टिकट बुक करने की कोशिश कर रहे हो, टिकट जो है खत्म हो गई है, वेटिंग में चला गया है, तो बिना तत्काल के आप कुछ रुपए ज़्यादा देकर भारतीय रेल को कंफर्म टिकट ले सकते हो अपने लिए, उसी रूट में, उसी ट्रेन में। क्या होगा आगे जाने में वीडियो है, लेकिन उससे पहले आप सभी से दिल से गुजारिश है कि अपना एक छोटा सा लाइक देकर इस वीडियो बनाने की मेहनत को सफल जरूर बनाए। नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। सबसे पहले आपको बता देता हूँ, आरएसी वाले पैसेंजर्स को लड़ते हुए अक्सर मैंने देखा है। जी हाँ, आरएसी वाले जो होते हैं, मतलब किसी को अगर आरएसी मिला है तो 2 लोगों को एक सीट मिलती है। तो इसका नियम यह है दोस्तों कि एक सीट जो सामने वाला होता है, जो साइड अपर होता है वो कंफर्म होता है, जो साइड लोअर होता है वो 2 लोगों के लिए होता है। 2 लोग उस सीट पर बैठना होता है, यानी कि जो आरएसी वाले 2 व्यक्ति है वो इस एरिया में बैठेंगे और कंफर्म वाला वो अकेले इस एरिया में बैठेगा। और रही बात सोने की, तो रात को 10 बजे के बाद जब कंफर्म वाला ऊपर चला जाएगा तो आरएसी वाले दोनों यहाँ वो सो जाएंगे एडजस्ट होकर। अक्सर आपने सुना होगा, खासतौर से यूपी बिहार के रूट में आरएसी वालों को ये कहते हुए कि भैया तुम्हारी जो ऊपर की सीट है तुम जाके ऊपर में बैठो। ऊपर की सीट है उसकी, लेकिन वो सोने के लिए। सुबह के 6 से लेकर रात के 10 बजे तक वो नीचे बैठेगा और इस जगह में ही बैठेगा। हालांकि कुछ लोग इस नियम को नहीं मानते हैं, तो ऐसे में आप 139 पर कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकते हो। दूसरी रूल है दोस्तों कि अगर आपकी ट्रेन मिस हो जाती है तो टीटी जो है आपके लिए अगले 2 स्टॉप या फिर 1 घंटे का इंतजार करेंगे। इतने देरी में आपको आ जाना होगा गाड़ी में। अगर आप नहीं आ पाते हो तो आपकी टिकट किसी और को दे दिया जाएगा। वैसे पॉसिबल नहीं होता है गाड़ी छूटने के बाद फिर से जाके गाड़ी को पकड़ पाना हर किसी के लिए और हर किसी जगह। तीसरा नियम है दोस्तों कि आप ट्रेन में तो मौजूद हो लेकिन आप अपनी सीट पर नहीं हो, तो इस केस में भी जो है टीटी को लगेगा कि आप गाड़ी में नहीं हो, तो वो आपकी गाड़ी मिस हो गई है तो वो इंतजार करेंगे अगले 2 स्टॉप का। उसके बाद जो है वो किसी और को सीट दे देंगे। आप गाड़ी में हो, आपकी सीट किसी और को मिल गई, फिर भी आप कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपने अपनी सीट की एंट्री नहीं कराई, टीटी को आपने बताया नहीं, आप टीटी पर मौजूद नहीं थे। अगर जैसे कि होता है ना, कई बार कुछ लोगों का सीट इधर मिल गया, कुछ को कहीं और मिल गया, तो इस केस में जो भी टीटी आपको दिखे ना, तो उनको आप बोल दो कि मेरा जो सीट है उस कोच में उस नंबर की सीट है, आप उसको किसी और को मत दीजिएगा, मैं हूँ यहाँ पे बैठा हूँ, मैं जाऊँगा। या तो फिर जिस वक्त टीटी चेक करने आएंगे उस वक्त आपको अपनी सीट पर मौजूद होना पड़ेगा। बाद में टीटी से झगड़ के कोई फायदा नहीं है, आपको आपकी सीट नहीं मिलेगी किसी और को अगर दे दी गई है तो। चौथा रूल है दोस्तों कि जहां तक आपकी टिकट है आपको वहां न उतर के आपको आगे 1-2 स्टेशन तक यात्रा करनी है। तो इस केस में आप टीटी के पास जाओगे, टीटी से बात करोगे तो वो आपके लिए आगे की, उस स्टेशन से आगे तक की जो भी किराया लगता है, जिस जो क्लास के हिसाब से होता है, वो किराया लेकर आपके लिए टिकट वो बना देंगे। हाँ, ये भी हो सकता है कि आपकी यात्रा जहां खत्म हो रही है टिकट के हिसाब से, वहां पर आपकी सीट पर किसी और को जो है आपकी सीट किसी और को दे दी गई हो, तो वो पैसेंजर अगर आते हैं तो वो उस सीट पर बैठेंगे, आपको खड़े होकर इधर उधर होकर ही यात्रा करनी होगी। और अगर दोस्तों जहां तक आपकी टिकट हुई है आप वहां न उतर के उससे पहले बाद में अगर उतरोगे, कुछ देर और आपको यात्रा करना है टिकट के बाद, तो उसके लिए आपको टिकट बनाना पड़ेगा। लेकिन आपको अगर कुछ देर पहले ही, 1-2 स्टेशन पहले ही उतर जाना है, तो इस केस में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। स्टेशन पर भी आप उतरने के बाद आप वही टिकट अपना टीटी को दिखाएंगे तो वो आपको कोई जुर्माना वगैरह नहीं लगाएंगे। 5वां नियम है टिकट वाली, यानी कि अगर आपको कंफर्म टिकट नहीं मिल रही है, सीटें खाली नहीं है, तो इस केस में आप कोशिश करें पीछे के कुछ स्टेशन से ट्राई करें सर्च करने की, तो ऐसे में हो सकता है कि आपको कंफर्म सीट मिल जाए। लेकिन यहाँ एक चीज़ आपको ध्यान देना है, पीछे से आप करोगे तो आपको किराया जो है ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपका बोर्डिंग स्टेशन जो है, आपको जहाँ से यात्रा आरंभ करनी है वो आपको बोर्डिंग स्टेशन देना है। हालांकि टिकट बुक करने के बाद भी ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, दोनों का बोर्डिंग स्टेशन बदला जा सकता है। ऑनलाइन टिकट का बुकिंग हिस्ट्री में जाकर बदल सकते हो, ऑफलाइन टिकट का बोर्डिंग स्टेशन बदलने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, आप वहां से जाकर बदल सकते हो। आखिरी नियम है दोस्तों कि स्टेशन पर या ट्रेन में अगर आपको कोई वेंडर या कोई दुकानदार जो है वो आपको MRP से ज्यादा में कोई चीज बेच रहा है, सपोज आप देखेंगे ज्यादातर जो है पानी का बोतल जो होता है वो 15 रुपए का होता है, लेकिन इसको 20 में बेचा जाता है। अगर ऐसा कोई भी चीज हो, ऐसा अगर कोई आपके साथ करता है तो आप उनके साथ बहस करिए। MRP से 1 भी रुपया आपको ज्यादा नहीं देना है, और फिर भी अगर वो नहीं मानते तो वीडियो बनाइए, 139 पर कॉल करिए, शिकायत दर्ज करिए। रेलवे एक्ट 1989 के तहत ये अपराध है, उनका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है या उनको बड़ा सा जुर्माना भी लग सकता है। तो अब आपकी बारी है, आप मुझे कमेंट करके ये बताएं कि आपको कौन सा रूल पता नहीं था। दोस्तों आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो
वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।